तान जी ये बताएं कि पिछले 15 सालों में जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आया, जितनी चीफ सेलेक्टर्स आए, जितने मुंतजमीन आए, आपको क्या लगता है किसने अच्छाई की बोर्ड के साथ? अब देखें 15 साल की लिस्ट मुझे पहले बताते, मैं कोई पढ़ लेता। अब 15 साल की नहीं, लिस्ट। लेकिन कोई आपको इम्प्रेस कर पाया था इस सारे दौर में जिसका नाम ज़ाहिर है याद रह जाता है ना, जिसने इम्प्रेस किया होता है कि हाँ भाई ये इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी वजह से टीम में बड़ी अच्छी तब्दीलियां नजर आई, विंस नजर आई हमें? नहीं, आप देखें इस दो तीन तो मुझे पता है ना, ये जो रमीज राजा एक ये तबाह कर गया, इसने अरब रुपया खर्च कर दिया अब जूनियर क्रिकेट के ऊपर, और मेंटोर बार से बुला के 1-1 करोड़ रुपया 5 या 6 आदमियों को दे दिया। ये मैं समझ नहीं आ रही कि ये इतना पैसा बांट क्या दे। दूसरी तरफ जो अब क्रिकेट बोर्ड पैसे उधारे ले रहा है 5 अरब रुपया, तो ये अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी भी 50-50 लाख के ऊपर मेंटोर रखे हुए हैं, तो ये सारे खर्चे करने की जरूरत क्या है। दूसरी तरफ आप देखें, जो आप कह रहे हैं, इससे पहले फिर नसीम अशरफ था, वो भी इमरान का खास आदमी, और अभी भी जो है ना ये वही इमरान के आदमी है। आकब जवेद हुआ इमरान का, वो शुरू से ही उसके साथ है। उसके बाद वसीम अकरम लगा लें, बाहर से इशारे करता है। अभी एक जगह पे वो बता रहा था ये करें वो करें, और तो ये दूसरा। उसके बाद फिर आपके पास सकलैन मुश्ताक, वो भी इसी ग्रुप का। और इन सब ने जो इतने इतने सालों से तबाही की हुई है, अब सकलैन मुश्ताक का देख लें। टीम को अफगानिस्तान भेजा, अफगानिस्तान के साथ यूएई में मैच हुए तो इसने अपने दिमाग को कैप्टन बना दिया। जो ओरिजिनल कैप्टन था उसको फारिग कर दिया कि रेस्ट करा लें, और ये फिर अफगानिस्तान से 2-1 से सीरीज हार गया। इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, फिर उनको घिसे पिटों को दोबारा आप लेके आएंगे तो क्या बनेगा। आप न्यूजीलैंड की आप टीम की बात कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड में तो इनमें से लेके जाएंगे ना। ये वेरी पुअर सिलेक्शन और पुअर ऑर्गेनाइजर जो इर्द गिर्द रखे हुए हैं, और उसके बाद जो 6 आदमियों का टोला ब्यूरोक्रेट्स रखे हुए हैं, 2 एसपी हैं, 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इधर ले आए हैं। तनख्वाहें बड़ी ज्यादा क्योंकि बोर्ड में दी जाती हैं, 50 लाख तो मेंटरों को मिलता है। नहीं, लेकिन हम बायलैटरल सीरीज में क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा, साउथ अफ्रीका के साथ देखा, जिम्बाब्वे के साथ देखा, कमोबेश यही टीम थी। तो बायलैटरल सीरीज में अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे थे फिर, अगर टीम ही सेलेक्ट गलत हुई है? नहीं, ये देखे ना जी कि सिलेक्शन कंडीशन देखे ना, इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका यूएई, ये स्पिनिंग कंडीशन ज्यादा हैं। और उसके बाद फिर जो जे शाह साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन आईसीसी, वो भी देख रहे हैं। कुरेटर को इंस्ट्रक्शन होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, तो ग्रीन पिच पर वाइड ना करें, इनके लिए स्लो लो बाउंस कर दें ताकि इनके फास्ट बॉलर ही पे हो जाए बिल्कुल बेकार। और होते रहे हैं। तो उसके बाद फिर स्पिनर आपके पास एक है, वो भी ना होने के बराबर। 1 विकेट उसकी मिला शायद मिली है सारे टूर्नामेंट में। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कहूंगा कि सबसे बुरी चीज तो सिलेक्शन, पुअर भी नहीं, वर्स्ट सिलेक्शन एवर वन कुड सी। तो ये देखे, मैंने चेयरमैन साहब को लिख के भी भेजा था ये मैच शुरू होने से पहले। टीम में अभी 4-5 दिन थे कि चेंज कर सकते थे, और अखबार दी न्यूज अखबार में बहुत बड़ी सुर्खी से छपा था कि ये टीम बदल लो वरना आपकी टीम कुछ नहीं करेगी। तो वही रिजल्ट निकला है कि कुछ टीम ने नहीं किया। और उसमें वादा किया था मैंने, आमर जमाल कहाँ गया, अब्बास अफरीदी कहाँ गया, ये दूसरे स्पिनर कहाँ गए, ये वादा किया था कि ये मुर्दे घोड़ों को निकालें और ये फ्रेश घोड़े लेके आए। तो लेकिन किसी ने ये बात नहीं मानी। और अब भी मैं आपको श्योर कर दूं, अभी भी कोई चेंज नहीं होगी। वो कहेंगे देयर इज नो टाइम, कि न्यूजीलैंड के लिए वक्त नहीं है कि चेंज करने का। फराज साहब, आपको क्या लगता है आज भी वैसा ही हाई वोल्टेज टाकरा देखने को मिलेगा जैसे अफगानिस्तान ने हमें पिछले मैच में दिखाया, और टॉस जीतकर फिर आज उन्होंने बैटिंग का फैसला किया? पिच को देखते हुए उन्होंने फैसला किया होगा, क्योंकि जो पहले बैटिंग कर रहा है वो भी काफी स्कोर करता है। और इस पिच के ऊपर तो जो 300 स्कोर हुए हैं इधर साइड से जितने मैचेस हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये इनफॉर्म ही है। और पहले बैटिंग ये इसलिए करते हैं कि सेकंड जब बॉलिंग करते हैं तो इनके पास वैरायटी है, स्पिन भी है और लेफ्ट आर्म भी है,
चाइनामैन भी हैं, और उसके बाद ऑफ स्पिनर भी, फिर फास्ट बॉलर भी जो है। अजमल ने पीछे देखे 5 विकेटें ली हैं एक इनिंग में। तो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी इनकी काफी बेहतर है। फरूकी है, वो भी काफी फॉर्म में था पहले। इस मैचों में तो शायद पता नहीं कितनी विकेटें ली हैं उन्होंने। तो एनीवे ऑलराउंड परफॉर्मेंस इनके पास है कंट्रोल करने के लिए, और वैरायटी भी है बैट्समैनों के लिए कि फास्ट बॉलर भी ले हैं, स्पिनर भी ले हैं, और उसके बाद फिर फील्डिंग भी इनकी बड़ी जबरदस्त है, और बैटिंग में इनके हार्ड हिटर है, बैट्समैन भी हैं, और रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी बड़ी तेज है। जहाँ पे 20 कप्तान जी आप वो जो वैरायटी की बात कर रहे हैं, वो वैरायटी वो अंग्रेजी वाली वैरायटी है या जो वो पंजाबी अपने मुहावरे में बोलते हैं बड़ी वैरायटी ने? देखो ये पंजाबी भी वाली तो भी है, लेकिन इनके पास अकॉर्डिंग टू वैरायटी, अकॉर्डिंग टू बैट्समैन है कि कौन सा बैट्समैन तेज बॉलर को खेलता है, कौन सा स्पिनर को खेलता है। तो वो इनके पास वैरायटी है ना, ताकि, और ये मेरा ख्याल है कि फिल्में भी देखते होंगे, और काफी क्योंकि डिवोटेड है ये टुवर्ड्स क्रिकेट, और ये अनलाइक हमारे प्लेयरों के, और इनके जो कोचेज हैं वो भी मेरा ख्याल इनको दिखाते होंगे कि बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेलता है, कौन सी शॉट उसके पास ज्यादा बेहतर है, कौन सी फील्ड प्लेसिंग आप उसके लिए करेंगे। तो ये सारी चीजें काउंट फॉर होती हैं। हमारे पता नहीं अब 15 कोचेज जाते हैं साथ। तो वही ना कप्तान जी, वो दूसरी टीम्स की फिल्में देखते हैं। पाकिस्तानी बैटर्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की 2025, मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं कि हमारी टॉप बैटिंग कौन थी। टॉप वही अगर हम बात करें ना कि टॉप बैटर्स कौन है पाकिस्तानी टीम के, तो जहन में क्या आएगा? रिजवान ने अच्छे स्कोर किया होगा, बाबर ने अच्छा स्कोर किया होगा, लेकिन टॉप स्कोरर इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सरफराज साहब खुशदिल शाह हैं। 107 रन उन्होंने बनाए, स्ट्राइक रेट 121। तो देखिए कि मैच भी दो हैं, लेकिन उन्हीं दोनों मैचेस में मोहम्मद रिजवान साहब सबसे लोएस्ट स्कोर पर आ रहे हैं बैटिंग में। व्हाट वेंट रॉन्ग? वही सवाल कि खुशदिल शाह जो कि एज अ बैटर आए भी नहीं थे सरफराज साहब, वो तो एज अ बॉलर ही उनको लेकर आया गया था, बट वो एक बैटर की हैसियत से ऊपर आ जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखें, उसको तो एज ए पार्ट टाइम बॉलर इन्होंने रखा था कि वही वो जो मैं पहले कह रहा था, आधा बटेर वाली बात थी कि थोड़ा सा ये कर लेगा, 20, 30, 40 रन कर लेगा। इस तरह के देखें स्पेशलाइज्ड आपको प्लेयर चाहिए होते हैं, और आपके पास जब स्पिनर है कोई नहीं, तो आपको चाहिए था कि स्पिनर प्रॉपर लेके जाते। आपके जबरदस्त 2 स्पिनर आपके पास नोमान और साजिद मौजूद हैं। उसके बाद सफियान एक मिस्ट्री बॉलर आया है जिसको लोगों ने अभी ज्यादा नहीं खेला, और उसकी वो जो मिस्ट्री बॉलिंग करता है उसको समझने के लिए भी मेरा ख्याल है कुछ वक्त दरकार होता है। बैट्समैन कोई फिल्में देखते हैं कि उनको खराब बैटिंग करती हैं तो एडजस्ट करते हैं, फिर तो थोड़ी देर तो मेरा ख्याल है कि उसको ज्यादा नहीं वो गेज कर सकते कि ये टर्न किधर होगा, कितनी टर्न होगी, अनलेस के दे प्ले फॉर सम टाइम। तो इस तरह के तो आपके जो पास मौजूद थे सारे स्पिनर और ये आउटस्टैंडिंग बॉलर, तो इनको तो आपने खिलाया नहीं। और जो बॉलर आपके हमेशा आप देखें, कई मैचेस आप देखें, उसमें आपके आखिरी ओवरों में तो 10 ओवरों में 100 रन तो कहीं नहीं गए हुए, और 5 ओवरों में 4 ओवरों में तो 60-70 रन आपको होते ही हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया? ये 2 आपके पास फास्ट बॉलर मौजूद हैं, आकब जवेद, अजहर महमूद, ये इन्होंने क्या इनको कोचिंग की है, क्या इनको बताया है, लाइन और लेंथ इनकी क्या बेहतर की है? तो ये सारी चीजें तो मौजूद हैं। दूसरा मुझे बड़ा अफसोस है कि ये आपने जो बताया है कि ये कंटिन्यू करेंगे, ये सबसे बड़े मैं कहूँगा कि खतरनाक बात है। इनको अगर बोर्ड नहीं भी निकाल रहा ना, इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए कि हम मिजरेबली फेल्ड। तो उनका ये कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इख्तिताम के कोई अगले हफ्ते यानी 7 के दिन बाद तो हमने न्यूजीलैंड जाना है, तो इतनी जल्दी हम तब्दीली क्या करें? वो दौरा मुकम्मल करके आते हैं फिर तब्दीली कर लेंगे। नहीं, पहले तैयार होना चाहिए था। जब आपको पता है कि आप पूरे टूर्नामेंट में अब एंड में देखेंगे ना, आप पाकिस्तान टीम नंबर 8 आएगी, नीचे से ये चैंपियन बनेंगे, अपना सबसे नीचे जो आएंगे,
उसके ऊपर तो अभी भी आप देखें दे आर एट द बॉटम एक ग्रुप के अंदर, और इवन बांग्लादेश इनसे ऊपर है। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो मैं ये कहूँगा कि इनके पास रेडीमेड चीजें होनी चाहिए कि ये बिल्कुल फेल हो गए तो दूसरे अब सारी परफॉर्मेंसेज हर चीज मौजूद है कंप्यूटर के ऊपर, और सारी चीजें आपके सामने, परफॉर्मेंस भी है बैट्समैनों की, बॉलर्स की। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि इनको जो ये बड़े कमजोर इनकी जिस्म है, इनको बेहतर करना पड़ेगा, रफ एंड टफ जैसे कहते हैं ना, बनाना पड़ेगा। सर इनकी मौजें लगी हुई हैं सरफराज साहब, उनको क्या चाहिए? मैं आज यहाँ पे बैठ के अपनी चैनल इंतज़ामिया से मैं जो है वो गिला करना चाहता हूँ कि हमको जो तनख्वाह मिलती है हमने तो काम करना है और ज़्यादा बढ़ के करना है। ये जो है ये इनको मैच भी नहीं खेल रहे, इन्होंने तनख्वाहें इनको फिर मिल जाती है, इनका काम बैठे हम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? ठीक है, क्रिकेटर अपने पैसे खुद कमाता है, स्पॉन्सरशिप से एड्स आते हैं, उसको चीज़ें मिलती हैं, खुद टूर्नामेंट से बाहर हो गए, हमें लटका गए यहाँ पे। जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना अपनी मराहत मिलने वाली। और उससे पहले सफ़र भी सरफराज साहब पूरा क्रिकेट भी करता है, क्योंकि अब लोगों का भी इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट कैसे मिलेगी, स्पॉन्सर्स कैसे मिलेंगे जब क्रिकेटर अच्छा है खेल ही नहीं रहा? नहीं देखें, कारदार मरहूम ने जैसे सिस्टम बनाया था कि जो इंस्टीट्यूशन बनाए थे कि इनसे सारे क्रिकेटर खेलेंगे, तो वहाँ पे इनको मुलाजमतें दें और ये इंस्टीट्यूशन जो अदारे हैं उनकी तरफ से खेलें। ये जो टीमें दूसरी इधर की उधर बना देते हैं, इससे भी मैं कहूँगा कि काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको अदारों की और फिर जो एसोसिएशन है इनकी बराबर टीमें चलनी चाहिए। लेकिन ये इमरान खान तबाह कर गया ये चीज़ें, एसोसिएशन को ये ख़त्म कर गया, उसके बाद क्लब क्रिकेट ख़त्म कर गया। अब क्लब क्रिकेट अभी तक है ही नहीं, वहाँ पे भी इनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि तमाम प्लेयर क्लब से ही आते हैं और वहीं से आगे जाके अब इनकी कोचिंग आप देखेंगे तो क्लब क्रिकेट से होनी चाहिए ना, या फर्स्ट क्लास जब ये खेलते हैं वहाँ इनको देखना चाहिए। अब ये कोच रखे हुए हैं कि टेस्ट मैच या वनडे आप इंटरनेशनल मंजे हुए आए हैं, उसको आप कैसे बदलेंगे? अगर आपकी टेक्निक ही बदल देंगे तो बॉलर या बैट्समैन खत्म हो जाएगा। तो अच्छा कप्तान जी एक चीज़ और बताएं कि ये जो जब आप बात करते हैं कि क्लब क्रिकेट से ही क्रिकेटर्स नहीं मिलते हैं या डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए, अब यहाँ पे बात बहुत सारी हुई कि पीएसएल से हमने नाम जो है वो इकट्ठे किए हैं। वो जो नाम इकट्ठे किए हैं वो सभी को मालूम है कि उनके नताइज क्या रहे हैं। अभी पीएसएल के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, आज ही हुआ है तकरीबन, तो वो जो अप्रैल से जाके मई में होना है, तो उसमें क्या तब्दीली करने की ज़रूरत है? आप क्या कहते हैं कि परसेंटेज क्या होनी चाहिए एक टीम के अंदर के कितने खिलाड़ी जो हैं वो आपको आउटसाइडर लेके आने ताकि आप नुमाइंदगी करवा सकें पूरी दुनिया की क्रिकेट की, और कितने परसेंट आपको अपने बीच में रखने हैं ताकि आप वहाँ से भी जो है नया टैलेंट जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें? देखें, ये तो एक रूल बना हुआ है तमाम मुल्कों के अंदर, जो चीज़ें मौजूद हैं, इतने प्लेयर लोकल होंगे और इतने बाहर से आप ले सकते हैं। वो तो एक सिस्टम चल रहा है, वो तो उसको चलाने पड़ेगा। लेकिन सिस्टम चलाने में कि बाहर से जो प्लेयर हैं वो कितने कैलिबर के हैं। लास्ट जो आईपीएल हुआ है, पीएसएल हुआ है, उसमें जो बाहर के प्लेयर आए हैं वो तो हमारे फाड़ी प्लेयर जो होते हैं ना बाहर बैठने वाले, उनसे भी वर्स्ट है। तो उससे क्या आपकी इम्प्रूवमेंट होनी है? ये फाड़ा प्लेयर जो है इनको आप बाहर से क्यों लेके आते हैं? क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट हो रही थी, ये तो है, लेकिन उसके बावजूद इनको बेहतर प्लेयर मंगवाने चाहिए ताकि आपके मुकाबले में जो दूसरे प्लेयर आए उनकी गेम अच्छी हो, आपकी गेम इम्प्रूव हो, बेहतर प्लेयरों से खेलें ताकि आपकी भी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो इन क्रिकेट। लेकिन ये फीलिंग होती है इस तरह की चीज़ें। और दूसरा जो शक जो पूरी दुनिया को है कि पीएसएल हो, आईपीएल हो या बांग्लादेश लीग भी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद श्रीलंका वो भी इस तरह का, ये सारे मतलब के जिस तरह के मामले चलते हैं क्रिकेट में, तो डोमेस्टिक खिलवाने की बात होती है। अब हमने इंडिया में देखा कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे, उनसे वो रणजी ट्रॉफी होती है उनकी, वो खिलवाई गई, डोमेस्टिक क्रिकेट है उनकी। लेकिन यहाँ पर कायदे आज़म ट्रॉफी हो रही थी उस वक्त, खिलवाई गई, रणजी खेलना बड़ी एजाज की बात है। लेकिन उसमें यही समझा था ना कि इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा जाके,
यहाँ पे लेकिन वो दूसरा कल्चर इंडिया नहीं ने- देखा जाता। बाबर आजम बैठे हुए थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, उनको कुछ मैचेस उन्होंने नहीं भी खेले, तो उस दौरान कायद आजम ट्रॉफी हो रही थी लेकिन उनसे नहीं खिलवाई गई। दूसरा ये भी है कि इंडियन ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अपार्ट फ्रॉम आईपीएल कोई उनका प्लेयर अब्रॉड नहीं खेलने जाएगा। तो हमारे तो जब मर्जी चले जाते हैं बगैर बताए, फाइन होता है, कोई उसके एक्शन लेते हैं, फिर खत्म हो जाता है। तो ये सजाएं भी सख्त करनी पड़ेंगी। और उसके बाद फिर जो डोमेस्टिक क्रिकेट लेकिन है, एनओसी तो पीसीबी देता है ना सरफराज साहब, अपनी मर्जी से तो प्लेयर नहीं जा सकता। या तो फिर एनओसी देना बंद किया जाए, फिर क्या होगा अगर नहीं, एनओसी देना बंद कर दें? वो चला गया था ना अपना रऊफ बगैर एनओसी लिए ही, तो वापस आया तो कोई एक्शन करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं, उसके बाद फिर आ गया। अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसका मतलब। तो दूसरी ये चीज देखें, इनको आपने सॉफ्ट का बना दिया है, सॉफ्ट से सॉफ्टवेयर हो गए हैं कि ये 2-3 मैच 4 रोजा खेल ही नहीं सकते, फिटनेस इनकी प्रॉब्लम बन जाती है। हम आप देखें कि काउंटी क्रिकेट में 2 मैच लगातार होते थे 3-3 दिन के, और वहां से एक मैनचेस्टर से फिर ससेक्स जाना, 250 मील सफर करके सुबह फिर वहां मैच खेलते थे। तो ये तो इनको तो मौजें लगी हुई हैं कि मैच 3 दिन का, उसके बाद रेस्ट मिलता है।